अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 5 पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम नेक्स्ट अगले 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो ये हम 5 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो इसमें टोटल 15 पार्ट्स दिए हुए हैं। इस लेक्चर में हम 10 तक सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट में हम ये 5 पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे यह है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 में कुछ फार्मूलाज हैं जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होंगे। तो उनमें पहला है डबल एंगल फार्मूलाज। डबल एंगल फार्मूलाज। तो डबल एंगल फार्मूला स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं। तो वो थे sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। अगर अल्फा आ जाए तो अल्फा लगा देना। sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। एक फार्मूला हमने ये पढ़ा है और cos 2 अल्फा डबल है तो इसका मतलब 2 अल्फा हो गया कि अल्फा का डबल। एक फार्मूला इसका था cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। cos 2 अल्फा के स्टूडेंट्स 3 फार्मूले थे। एक ये फार्मूला, दूसरा था 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तीसरा फार्मूला स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। और तीसरा फार्मूला स्टूडेंट्स हमने tan अल्फा का पढ़ा हुआ है, tan 2 अल्फा का। ये था 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये स्टूडेंट्स डबल एंगल फार्मूलाज हैं। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हाफ एंगल फार्मूलाज भी इस्तेमाल होंगे। तो हाफ एंगल फार्मूलाज कौन से हैं वो भी मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ। हाफ एंगल फार्मूलाज। तो स्टूडेंट्स हाफ एंगल फार्मूलाज क्या होते हैं कि यहाँ पर 2 अल्फा है तो हम इसका हाफ कर देंगे। तो 2 का हाफ क्या होता है? 1 अल्फा, 1 अल्फा हो जाएगा। तो ये 2 इधर भी 1 अल्फा दिया है तो इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, यानी 2 पे डिवाइड कर दें तो वो हाफ हो जाता है। इसी तरह ये इधर cos अल्फा है, इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। तो ये हो गया इसका हाफ। स्टूडेंट्स, जो हाफ एंगल फार्मूलाज में जो ज़्यादा फार्मूला इस्तेमाल होने मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें एक साइन अल्फा इस्तेमाल होगा, उसका आपने फार्मूलाज बानी याद रखना है। 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर 2 अंडर रूट। एक फार्मूला ये है। और साइन अल्फा के बाद cos अल्फा आएगा। cos अल्फा का आपने याद रखना है कि 1 प्लस cos 2 अल्फा ओवर 2 अंडर रूट। स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा फार्मूलाज ये इस्तेमाल होते हैं। आपने इन फार्मूलों को अच्छे से तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने tan अल्फा अगर देखना हो तो tan अल्फा तो होता है साइन ओवर cos। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अगर साइन ओवर cos करें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमें आसानी से पता चल जाता है 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा। ये इस तरह निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हाफ एंगल फार्मूलाज में इस्तेमाल होंगे। और कोई फार्मूलाज आए तो वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दूंगा। पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स आपको पहले ही पता चल गया कि वजनी साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा इक्वल टू ओवर कोसेकेंट किसका उलट होता है? साइन का। तो इसे हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 1 ओवर साइन प्लस ये कोसेकेंट साइन का उलट है 2 ऊपर इसी तरह ही ओवर ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला ये, यानी कोसेकेंट 2 थीटा का उलट साइन 2 थीटा। नीचे सीकेंट है, सीकेंट किसका उलट होता है? कॉस का। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ओवर, तो ऊपर वाला का स्टूडेंट्स हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इससे मल्टीप्लाई और साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। और नीचे 1 ओवर
कॉस थीटा इसी तरह लिख देंगे। आगे इक्वल टू, तो ये है हमारा साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा ओवर साइन थीटा साइन 2 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स बटेगा बटा उलट जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा ओवर 1। हमने स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो वो क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये इसी तरह आ जाएगा 2 साइन थीटा, और नीचे है साइन थीटा। यहां भी साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आएगा 2 साइन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा, और आगे ये इसी तरह आ गया कॉस थीटा ओवर 1 इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो सकता है, ये डिवाइड है ये मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। तो इनमें स्टूडेंट्स कॉमन क्या रहा है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और यहां पर सिर्फ कॉस थीटा रह गया, और यहां पर कुछ भी नहीं रह गया, कुछ ना रहे तो 1 ओवर नीचे है साइन थीटा 2 साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल, इसको हम सीधा करके लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो हमने स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस थीटा का भी फार्मूला पढ़ा है, कि हमने कॉस थीटा पढ़ा है, हाफ एंगल फार्मूलाज में पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 अंडर रूट। यहां पर स्टूडेंट्स 1 थीटा है और यहां पर 2 थीटा है, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 2 अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये अंडर रूट खत्म करेंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2, और यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का आंसर। ये आपने रफ अमल में सॉल्व करना है, हमने इधर सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देना। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ कि ये कैसे आता है। तो ये फार्मूला इधर लगा देंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर, यहाँ पर स्टूडेंट्स साइन थीटा है, इधर भी हम साइन 2 थीटा वाला फार्मूला पुट करेंगे कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर इसका हाफ कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और इधर भी हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2, और यहाँ भी कॉस थीटा बाई 2। तो ये इधर फार्मूला लगा देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस थीटा बाई 2 यहाँ पर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2, ये रह गया कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि कॉस ओवर साइन क्या होता है कॉट थीटा बाई 2। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 में भी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वजनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा 1 प्लस, तो टेन अल्फा क्या होता है साइन ओवर कोज, और यहां पर भी टेन साइन ओवर कोज। अगर 2 अल्फा है तो 2 अल्फा लगाना है, अगर अल्फा है तो अल्फा लगा देना है। हमने स्टूडेंट्स इनका एल्सियम लेना है, एल्सियम आएगा कॉज अल्फा और कॉज 2 अल्फा। ये आ गया कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा, तो कॉज अल्फा और कॉज 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई आएंगे, तो ये आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा प्लस
ये इसी तरह ही साइन अल्फा साइन 2 अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने पहले फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये होता है कॉज अल्फा माइनस बीटा, प्लस हो तो माइनस होता है, कॉज अल्फा माइनस बीटा की जगह 2 अल्फा है ओवर कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैं फार्मूला लिख देता हूं कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है। हमने स्टूडेंट्स कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने स्टूडेंट्स इसका फार्मूला पढ़ा है। कॉज अल्फा माइनस 2 अल्फा, ये आ जाएगा माइनस अल्फा, और ये इसी तरह ही कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा। तो स्टूडेंट्स कॉज के अंदर अगर माइनस आ जाए तो माइनस वो खत्म हो जाती है, यानी माइनस खा जाती है। ये आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा। तो आप देख रहे हैं कॉज अल्फा से कॉज अल्फा कैंसिल, तो ये रह गया 1 ओवर कॉज 2 अल्फा। तो कॉज किसका उलट होता है? सीकेंट का। यहाँ पे लिखेंगे सीकेंट 2 अल्फा। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 7 का आंसर। पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 में भी स्टूडेंट्स आपको देखने से ही पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड बढ़ी है, वजनी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ एक फार्मूला और है जो अप्लाई होगा, वो 10.4 के अंदर फार्मूलाज हैं, तो यहाँ पर पहले ही अप्लाई हो सकता है। वो स्टूडेंट्स फार्मूला आपने याद रखना है कि कॉज पी प्लस कॉज क्यू इक्वल टू, ये फार्मूला आता है 2 कॉज पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉज पी माइनस क्यू ओवर 2। इस फार्मूले से भी स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉज प्लस कॉज दिया है, यानी कॉज प्लस कॉज है। जो एंगल हो उनको हमने प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना और माइनस करके भी 2 पे डिवाइड कर देना। इस तरह भी इसका आंसर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉज 3 अल्फा यानी 3 थीटा है, कॉज 3 थीटा का फार्मूला भी अगर अप्लाई करें यानी कॉज 3 अल्फा, इसका फार्मूला आता है 4 कॉज क्यूब थीटा या अल्फा माइनस 3 कॉज अल्फा। ये स्टूडेंट्स फार्मूला भी है, क्योंकि वैसे इस चैप्टर में ये ट्रिपल एंगल फार्मूलाज है, इस फार्मूला से इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम इस फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको दोनों फार्मूला से सॉल्व करके दिखा देता हूं, तो आपको जोन सा मेथड पसंद आए आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम ये नीचे वाले फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह ही 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे और नीचे 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, यानी ये ट्रिपल एंगल फार्मूला। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, नीचे कॉज अल्फा इसी तरह ही यानी कॉज थीटा प्लस नीचे कॉज 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस 3 कॉज थीटा इक्वल टू ओवर ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह ही 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर, आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक कॉस थीटा यहां पर है माइनस 3 कॉस थीटा यहां पर है, ये 4 कॉस क्यूब थीटा इसी तरह ही माइनस ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा। तो इनमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि नीचे वालों से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉस थीटा,
ये रह गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, आगे इक्वल टू वाली वैल्यू इसी तरह ही साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये cos थीटा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये किसका फार्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos 2 अल्फा का फार्मूला है, cos 2 थीटा। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि cos 2 अल्फा का फार्मूला पड़ा है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये स्टूडेंट्स हमने इसके 3 फार्मूले पढ़े थे, उन तीनों में से एक फार्मूला इसका ये भी है। आगे यहां पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन ओवर कोज, साइन ओवर कोज क्या होता है, टेन, तो ये टेन थीटा, इधर भी साइन ओवर कोज, ये एंगल सेम है तो ये हो गया टेन 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में पहले टेन 2 थीटा दिया हुआ है, फिर टेन थीटा दिया है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 8 का आंसर। अगर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 8 में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने पहले ट्रिपल एंगल फार्मूला से सॉल्व किया है, अब हम इसको कोज प्लस कोज वाले फार्मूला से सॉल्व करते हैं। ये जो फार्मूला है ये एक्सरसाइज 4 में है, इससे ये है कि और भी क्वेश्चन इजी रहेगा। ये क्वेश्चन हमने ये फार्मूला भी काफ़ी जगह अप्लाई करना है, ये फार्मूला बहुत कम अप्लाई होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर, तो नीचे है cos प्लस कोज, तो ये फार्मूला लगाएंगे, यानी cos प्लस कोज हो तो उसके जो एंगल दिए होते हैं ना उनको हमने प्लस करके 2 पे डिवाइड और माइनस करके भी 2 पे डिवाइड। यहाँ पर लिखेंगे 2, ये फार्मूला लगाएंगे 2, आगे cos, इसके एंगल दिए थीटा प्लस 3 थीटा, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड। फिर इसी तरह आगे cos, इनको हम माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड। इस तरह हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू ओवर साइन थीटा साइन 2 थीटा कॉज, ये 1 थीटा और 3 थीटा है, यानी थीटा प्लस 3 थीटा, ये हो गया 4 थीटा ओवर 2 कॉज थीटा माइनस 3 थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 थीटा ओवर 2 इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह ही साइन थीटा साइन 2 थीटा कॉज, ये 2 2 4 होता है, यह आ गया 2 थीटा कॉज, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस थीटा रह गया, इक्वल टू साइन थीटा साइन 2 थीटा और नीचे है कॉज 2 थीटा, तो कॉज माइनस खा जाती है, ये आ जाएगा कॉज थीटा। इसको स्टूडेंट्स हम सीधा करके लिखेंगे, ये साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा और ये साइन थीटा और कॉस थीटा। तो स्टूडेंट साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन, यह आ जाएगा टेन 2 थीटा और ये साइन ओवर कॉस, ये भी टेन। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही है वो राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पार्ट नंबर 8 में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने आपको दोनों फार्मूलों से सॉल्व करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको जिस फार्मूले से अच्छा लगे तो आप उस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 9 करते हैं। पार्ट नंबर 9 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड है वो वजनी साइड है, हम लेफ्ट साइड लेंगे और राइट प्रूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन 2 तरीकों से सॉल्व हो सकता है, इसमें 2 तरह के फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं। पहले मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें फार्मूला आपने याद रखना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का, लेकिन माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा
साइन बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है, तो ये अप्लाई करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे मेथड में स्टूडेंट्स फार्मूला जो अप्लाई होंगे उसमें साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी ट्रिपल एंगल फार्मूला इस्तेमाल होंगे। साइन 3 थीटा का स्टूडेंट्स हमने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर कोस 3 थीटा है, तो कोस 3 थीटा का फार्मूला होता है कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अगर स्टूडेंट्स पहले तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सिर्फ ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये दो फार्मूलाज अप्लाई होंगे। तो दोनों को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम पहले फार्मूले से सॉल्व करते हैं। हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कोस 3 थीटा ओवर कोस थीटा। ये हमने लेफ्ट लेके राइट प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस थीटा, कोस इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन 3 थीटा यह आ जाएगा 7 कोस थीटा माइनस, अब साइन इसके साथ आएगा, ये कोस 3 थीटा और साथ आ गया साइन थीटा। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये वाला पहला फार्मूला है। तो पहले फार्मूले अल्फा जो दिया है वो 3 थीटा है और बीटा दिया है वो थीटा है। तो कौन सा फार्मूला ये साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो यहाँ पर हम इसे फार्मूले को बंद करेंगे, ये फार्मूला बंद करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर इसी तरह साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू, तो 3 से 1 थीटा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा ओवर साइन थीटा कोस थीटा। तो हमने स्टूडेंट साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर नीचे इसी तरह ही साइन थीटा कोस थीटा। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो ये 2 रह गया। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 9 का आंसर जो हमने पहले फार्मूला से सॉल्व किया है। तो अब हम दूसरे फार्मूला से इसे सॉल्व करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम दूसरे फार्मूलाज लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, यहाँ पर साइन 3 थीटा है, तो स्टूडेंट साइन 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस यहाँ पर कोस 3 थीटा है, तो कोस 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो ये है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा ओवर कोस थीटा इक्वल टू, इनमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस, इनमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कोस थीटा कॉमन आ रहा है तो ये रह जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 ओवर कोस थीटा। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल इक्वल टू, यहाँ पर रह गया हम 3 माइनस
4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो कैंसिल होने के बाद रकम जो रह गई वो लिख ली हमने। आगे इनको ओपन करेंगे, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस 3। उसके बाद आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये 3 और ये 3, ये हो गया 6 माइनस, इनमें से स्टूडेंट्स 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे, ये रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब स्टूडेंट्स माइनस कॉमन हो तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है, माइनस हो तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 माइनस 4। हमने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 लगा देंगे। 6 माइनस ये 4 1 था 4, इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो आप स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो यही तो है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 9 का आंसर। ये हमने जो सेकंड नंबर पे फार्मूलाज हैं वो पुट करके इनका आंसर निकाला है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आपकी अपनी चॉइस है। पार्ट नंबर 10 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर जो 10 है वो बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 9 की तरह है। इसमें भी हम 2 फार्मूलाज अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले मेथड में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो 10.2 में ऑलरेडी स्टूडेंट्स ये फार्मूले हम 10.2 में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। और दूसरे मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, यानी अगर ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे भी आंसर इसका ये प्रूव हो जाएगा। अगर आप ये ट्रिपल एंगल फार्मूलाज लगा के सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोस 3 थीटा है और साइन 3 थीटा, ये ट्रिपल एंगल फार्मूलाज दिए हैं, ये अप्लाई करके भी इनका आंसर आ जाएगा। तो इसके फार्मूले क्या होते हैं, कोस 3 थीटा का फार्मूला होता है कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करके भी इसका आंसर आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड आ जाएगी, और इस फार्मूले को भी इस्तेमाल करके राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो मैं ये दोनों फार्मूलाज पुट करके आपको लेफ्ट से राइट साइड प्रूव करके दिखाता हूँ। तो इसमें हम लेफ्ट साइड लेंगे क्योंकि ये वजनी साइड है, तो लेफ्ट साइड लेके राइट साइड प्रूव करते हैं। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी है cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। इनका हम स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे। अगर पहले फार्मूले से इस्तेमाल करना है तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा cos थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा। तो साइन स्टूडेंट्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos 3 थीटा प्लस, तो ये cos इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा cos थीटा साइन 3 थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। तो ये राइट साइड दी हुई है, तो लेफ्ट साइड में से कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की जगह थीटा दिया हुआ है और बीटा की जगह 3 थीटा दिया हुआ है, ओवर इसी तरह ये साइन थीटा cos थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इन्हें ऐड करेंगे। ऐड करने से ये आ जाएगा साइन 1 थीटा और ये 3 थीटा, ये हो जाएगा 4 थीटा ओवर साइन थीटा cos थीटा। तो स्टूडेंट्स हमने साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। ये हमने स्टूडेंट्स फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 की जगह 4 है, इसका डबल हो गया, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा का बन जाएगा 2 साइन, इसका भी डबल हो जाएगा, थीटा का डबल 2 थीटा हो जाएगा cos
थीटा का डबल 2 थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला इधर अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ओवर, तो नीचे स्टूडेंट्स इसी तरह लिखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2, यहाँ पर स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा आ गया तो इसका फिर फार्मूला ओपन कर देंगे। इसका फार्मूला आता है, अभी हमने ये पढ़ा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, आगे ये कॉस 2 थीटा इसी तरह ही ओवर ये साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये 2 2 4 हो गया और ये रह गया कॉस 2 थीटा। ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही है वो राइट हैंड साइड। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब हम स्टूडेंट्स इसको दूसरे फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम दूसरे फार्मूला से सॉल्व करते हैं। यहां पर cos 3 थीटा दिया हुआ है, cos 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो ये है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ओवर ये cos थीटा इसी तरह ही प्लस यहां पर अब sin 3 थीटा आ गया तो sin 3 थीटा का ये फार्मूला लगाएंगे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये नीचे sin थीटा इसी तरह ही। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन दो मेथडों से सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता या आपको बोरिंग महसूस होती है आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको एक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं। तो अगर आपको अच्छा महसूस हो तो आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हौसला अफजाई हो सके। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि काफ़ी यूट्यूबर हैं जो एक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, तो मैं स्टूडेंट सिर्फ आपकी आसानी के लिए दो मेथडों को सॉल्व करवाता हूँ कि शायद आपको ये मेथड अच्छा लगे या शायद आपको दूसरा मेथड अच्छा लगे। तो इनमें आपको जो मेथड अच्छा लगे तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अब देखा है कि cos 3 थीटा था और sin 3 थीटा था। cos 3 थीटा का फार्मूला भी पुट कर दिया और sin 3 थीटा का भी फार्मूला पुट कर दिया। इसमें आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि cos थीटा इसमें भी cos थीटा है तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन आ जाएगा cos थीटा, तो ये रह जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 ओवर cos थीटा प्लस इनमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि sin थीटा कॉमन आ रहा है, ये रह जाएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा ओवर नीचे sin थीटा इसी तरह ही। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि cos थीटा से cos थीटा कैंसिल और sin थीटा से sin थीटा कैंसिल। तो ये हमारी वैल्यू रहेगी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस ये वैल्यू रहेगी 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। तो इनमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 4 कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमने स्टूडेंट्स ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, अगर प्लस हो तो वो 1 के बराबर होता है, अगर माइनस हो तो वो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का। यहाँ पर मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, cos 2 थीटा का फार्मूला है, ये इसके 3 फार्मूले थे, तो इनमें पहला है ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी और आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 10 का आंसर जो हमने सेकंड फार्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स
अगर आपको इन क्वेश्चनों में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपकी स्टडी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।